स्वागत है एशियन ड्रामा फाइल्स की दुनिया में। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे 900 साल पुराने श्राप से बंधे योद्धा जिनशिन ने कुदरत के कानून को तोड़कर एक बच्ची की जान बचाई, जिसे दुनिया अब भूतों की दुल्हन यानी शाओ मेई के नाम से जानती है। चलिए इस रोमांचक दास्तान को आगे बढ़ाते हैं। कहानी शुरू होती है एक ठंडे और खामोश कमरे से, जहां नरक का दूत उस महिला को एक कमरे में ले गया और उसे एक कटोरी मैंगपो सूप थमा दिया। उसने कहा, इसे पी लो तो इस जन्म की सारी यादें भूल जाओगी। महिला ने पूछा, अगर मैं नहीं पीऊं तो क्या होगा? दूत ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, न पीने पर बहुत पछताओगी। आखिरकार महिला डर कर चुपचाप वो सूप पी गई। कमरे में चारों तरफ हजारों लाखों खाली कटोरियां रखी देखकर पता चलता था कि उसने पहले भी अनगिनत आत्माओं को इस दुनिया से विदा किया था। ठीक उसी पल दूत की नजर दीवार के पार चली गई और उसे एक आदमी दिखाई दिया। दोनों की नजरें मिली, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला। जिनशिन अपने घर लौटा। वहां उसकी पुराने संरक्षक और संरक्षक का पोता देहुआ मिला। देहुआ ने पूछा, ये आदमी कौन है? क्योंकि जिनशिन अमर और अजर था, इसलिए उसे इंसान की तरह जीने के लिए अपने संरक्षक पर निर्भर रहना पड़ता था। इस तरह फिर 10 साल बीत गए। एक दिन नरक का दूत एक विला में आया। संयोग से उसकी नजर जिनशिन पर पड़ी। देहुआ ने सोचा था कि जिनशिन विदेश जा रहा है, इसलिए घर खाली पड़ा है। उसने सोचकर विला किराए पर दे दिया। दूत को वो घर बहुत पसंद आया और उसने 20 साल का पूरा किराया अदा कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि जिनशिन ने अपना विदेश जाने का प्लान टेम्परेरी रद्द कर दिया है। अब दोनों, एक तरफ 1000 साल पुराना दूत जो मानव जीवन को नियंत्रित करता है, और दूसरी तरफ नरक का दूत जो मानवों की मौत और जीवन मृत्यु का प्रबंधन करता है, एक ही छत के नीचे रहने वाले थे। पर दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इधर दोनों पुरुष आपस में चिढ़ रहे थे, तो उधर शाओ मेई बेहद अकेली और दुखी थी। ये उसका पहला जन्मदिन था। 9 साल की उम्र में मां के मरने के बाद आज तक उसने कभी जन्मदिन नहीं मनाया था। अगर वो अपनी मौसी के घर और ज्यादा सहन ना कर पाती तो शायद इस जन्मदिन की कामना भी ना करती। उसने 3 कामनाएं मांगी। पहली, उसे कोई अच्छी पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। दूसरी, मौसी उसे इतना ना सताए। तीसरी, उसे एक अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाए। ठीक उसी समय दूर कहीं बैठा जिनशिन ने शाओ मेई की प्रार्थना सुन ली। जैसे ही शाओ मेई निराश होकर मोमबत्ती बुझाने वाली थी, जिनशिन अचानक उसके पीछे प्रकट हो गया। शाओ मेई ये पहली बार देख रही थी। उसे पहले कभी इतनी आसानी से किसी को बुलाया नहीं गया था। जब उसने अचानक पीछे एक आदमी को खड़ा देखा तो उसे शक हुआ कि ये कोई भूत है। लेकिन जिनशिन को इस लड़की का भविष्य बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। जानने पर कि आज उसका जन्मदिन है, उसने अपने हाथ में रखे जियो माई फूल उसे भेंट कर दिए। शाओ मेई ने पूछा, इस फूल का क्या मतलब है? आप बोलिए। जिनशिन ने उसे बताया कि वो ऑर्गेनिक स्टोर में नौकरी पा सकती है, और फिर गायब हो गया। घर लौटकर शाओ मेई बहुत खुश थी। वो इंटरव्यू देने गई, लेकिन कई ऑर्गेनिक स्टोर्स में गई तो किसी ने भी उसे नौकरी नहीं दी। निराश होकर वो पार्क की बेंच पर बैठकर गुस्सा कर रही थी। उसे लगा कि जिनशिन ने उसे धोखा दिया। अचानक उसके सामने रखे कचरे के डिब्बे में सिगरेट का ठूंठ गिरा और आग लग गई। जब शाओ मेई आग बुझाने गई तो अनजाने में फिर से गॉब्लिन को बुला लिया। उसे एहसास हुआ कि वो जिनशिन को बुलाने का तरीका ढूंढ चुकी है। यहाँ तक कि मोबाइल में मोमबत्ती बुझाने से भी वो उसे बुला सकती थी। लगातार बुलाए जाने से जिनशिन को थोड़ी झुंझलाहट होने लगी। जब वो एक जादुई दरवाजा खोलकर भागने वाला था तो शाओ मेई भी अचानक उसी दरवाजे से उसके साथ अंदर चली गई। जिनशिन हैरान रह गया, क्योंकि इतना बड़ा नरक का दूत भी उसके साथ इस तरह नहीं आ सकता था। लेकिन ये छोटी लड़की आसानी से आ गई। शाओ मेई को पता चला कि वो कनाडा पहुंच गई है तो उसे और ज्यादा यकीन हो गया कि जिनशिन वही प्रसिद्ध भूत है। उस पल उसने मन में एक ठान ली और बोली, मैं खाना बना दूंगी, मैं तुमसे शादी करूंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दूसरी तरफ नरक का दूत उन लोगों की सूची जांच रहा था जिनकी मौत छूट गई थी। उसमें शाओ मेई का नाम भी था। ठीक उसी समय रेस्टोरेंट में एक जोड़ा घुसा। वे आपस में झगड़ रहे थे कि किसने किसकी गाड़ी को टक्कर मारी, लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर बैठे कोई भी उन्हें देख नहीं रहा था। दूत आगे बढ़कर उनकी पहचान जांची। पता चला कि दोनों कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं। उसने उन्हें गुप्त कमरे में ले जाकर महिला को मैंगपो चाय दी और कहा, इसे पी लो तो इस जन्म की सारी यादें भूल जाओगी। लेकिन उसने उस आदमी को चाय नहीं दी, क्योंकि उसने जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए थे। वो आदमी वही था जिसने 19 साल पहले शाओ मेई की मां को कार से टक्कर मार दी थी। ऐसे महापापी को 18वें नरक में जाना था, जहां दुष्ट भूत उसे निगलकर सताएंगे। दूसरी ओर कनाडा जाने की वजह से शाओ मेई स्कूल में देर से पहुंची और टीचर ने उसे डांटा। क्लास के बाद उसने सोचा कि क्या दरवाजा खोलने से फिर कनाडा जा सकती है। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसे एक लाल कपड़े वाली औरत दिखाई दी। शाओ मेई नहीं जानती थी कि ये औरत कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि 3 देवी उसकी दादी थी, जिन्होंने 10 साल पहले उसकी मदद की थी। उस महिला ने अपनी असली पहचान नहीं बताई। जाते समय उसने शाओ मेई को एक थैली पालक दिया और कहा, घर जाकर इसे अपने परिवार के लिए जरूर बनाकर खिलाना। घर पहुंचकर शाओ मेई ने देखा कि मौसी का परिवार पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था और उसे खाना बनाने के लिए डांट रहा था। फ्रिज खोलने पर कोई सब्जी नहीं थी। तब उसे वो पालक याद आया। उसने सोचा, चलो पालक सुशी बना देते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि देवी द्वारा दी गई पालक खाने के बाद क्या परिणाम होंगे।
इसी बीच उसकी कजिन ने उसके बैग से कनाडा की जॉब ऑफर लेटर निकाल लिया। मौसी ने समझा कि शाओमेई बीमा के पैसे लेकर विदेश भागना चाहती है। शाओमेई ने कहा कि ये तो क्लासमेट ने स्मृति रूप के में दिया था, लेकिन मौसी ने यकीन नहीं किया और उसे बुरी तरह पीटने लगी। कजिन ने सुशी देखकर चाकू से काटा तो अनजाने में अपनी उंगली काट ली। कजिन का भाई सुशी देखकर उठाकर खाने लगा, लेकिन गले में अटक कर लगभग घुटने लगा। अब शाओमेई मौसी की गालियों को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो दुखी होकर घर से बाहर चली गई। कॉरिडोर में बैठकर वो पालक वाला सुशी खा रही थी। उसे इंतजार करना पड़ रहा था कि मौसी का परिवार सो जाए, तब वो घर में वापस जा सके। इस समय वो इतनी दयनीय लग रही थी कि देखने वाले का दिल पसीज जाए। इधर जिनशिन को ये बात बहुत अजीब लग रही थी कि शाओमेई उसके साथ कैसे पार ट्रैवल कर सकती है और उसे किसी भी समय बुला सकती है, लेकिन फिर भी उसे उसके शरीर में छिपी तलवार क्यों नहीं दिखाई दे रही है। उसके दिमाग में लगातार शाओमेई के चित्र घूम रहे थे। अगर शाओमेई के वो बात दिल से कही गई थी तो ये बात कितनी अजीब होगी। उसकी टांग कांप रही थी और शाओमेई इस समय सड़क किनारे इधर उधर घूम रही थी। घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक जिनशिन खुद को बुलाए जाने का नाटक करते हुए शाओमेई के सामने प्रकट हो गया। शाओमेई को बहुत अजीब लगा। उसने तो बुलाया ही नहीं था। क्या सिर्फ मन में सोचने भर से भी जिनशिन बुलाया जा सकता है? क्या शाओमेई उस परिवार के चंगुल से आजाद हो पाएगी? और क्या गॉब्लिन को अपनी दुल्हन मिल गई है? जानने के लिए देखते रहिए एशियन ड्रामा फाइल्स। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें और अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।